नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। मतलब न्यू ईयर में अगर कोई मुस्लिम भाई या बहन ने व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज कर दिया तो इस्लाम से बाहर। देखिए, मैंने फतवे में इस्लाम से बाहर या अंदर की बात मैंने नहीं कही है। आपने तो हराम बता दिया, शरीयत के खिलाफ बता दिया। हाँ नहीं, मैंने बाहर के लिए बात नहीं की है। वो इस्लाम अंदर है, नहीं है, वो इस्लाम के अंदर है, इस्लाम वो मुसलमान है। और मैंने जो बात कही है उसको कुछ समझने की थोड़ी कोशिश करिए। मैंने ये बताया है कि ये मजहबी शियार है, यानी दूसरे मजहब का, ईसाई मजहब का मजहबी शियार है नए साल पे जश्न मनाना, फख्र करना, मुबाहात करना, मुबारकबाद देना। तो ये आपको प्रॉब्लम क्या है इससे? यूरोपियन कल्चर है। नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको रोशनी से दिक्कत है क्या? लाइट से दिक्कत है? आवाज नहीं गई क्या? पूछिए, आप सवाल करिए, मैं मेरा सवाल है, आपको रोशनी से, प्रकाश से, लाइट से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ना मुझे दिक्कत है, ना आपको दिक्कत और है। आपको लगता है कि आपकी बात हमारे युवा मुस्लिम भाई बहन मानेंगे? अब देखिए, आप जब सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी सुन लीजिए ना मोहतरम। आप जवाब देने नहीं देते। बोलिए शुरू होता हम तो आज आपका जवाब भी सुनने आए हैं, बीच में फिर आप टोक देते हैं। तो ये तरीका नहीं है। आप मुकम्मल अपना सवाल करिए। एक नहीं, मैंने कर लिया। आप बोलिए। मैं बैठा हूं, मैं आपके 1000 सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं। 24 घंटा में आपका जवाब दूंगा। देखिए, इस्लाम सीधे सीधे ये कहता है लहव लईब है। ये इस तरीके से चीजें जो भी नए साल के जश्न के मौके पे की जाती हैं ये लहव लईब में शुमार हैं। और लहव लईब जो कुछ भी होगा वो नाजायज है, और जो लोग भी करेंगे वो शरीयत की नजर में मुजरिम हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये एक मजहबी शियार है ईसाइयों का, और ये मजहबी शियार किसी भी मजहब का हो, मजहब इस्लाम का मानने वाला उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वो इस्तेमाल करेगा तो गुनहगार होगा। ठीक है। मौलाना साहब, पता नहीं आप स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आपके बगल में हम एक तस्वीर चला रहे हैं। ये तस्वीर पहचानिए तो कहां की है मौलाना साहब? ये नहीं देख पा रहा हूं मैं। नहीं देख पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये जो तस्वीर है ना, ये दुबई की है। क्या शानदार जश्न होता है दुबई में नए साल का। न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है दुबई में क्या शानदार होता है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं। बुर्ज खलीफा में जो लाइटिंग होती है ना, जिस लाइटिंग से, प्रकाश से आपको दिक्कत है, इतनी शानदार रोशनी से चमकता है ना बुर्ज खलीफा, देखने लायक होता है। ये कौन सी कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है ना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, तो ये शरीयत इस्लामिक कंट्री नहीं है। अच्छा, अगर इस्लामिक कंट्री होती तो यहाँ कुरान और हदीस पर फैसले होते। ठीक है, ये मुस्लिम कंट्री है, और ये मुस्लिम कंट्री है। यहां पर जश्न मनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दुबई में। ठीक है, यहां दिक्कत है इंडिया में। फेल है, अपना काम है, अब करे। ये बताइए ना, फेल है वो फेल कर सकता है। अभी आपने कहा कि वो इस्लामिक नहीं मुस्लिम कंट्री है। इंडिया कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है क्या? जो मौलाना साहब के फतवे से हमारे यहां के मुस्लिम भाई बहन गाइड होंगे। जवाब चाहिए हमें, जवाब। जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। जी बताइए। आप सवाल के अंदाज में नहीं कर रहे हैं। प्रकाश की गति कहीं धीमी ना हो गई, मैं सोच रहा हूं। आवाज तो सही जा रही है। नहीं, देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा नहीं ना। आपको मैं पूछ के चुप हो गया। प्रकाश की गति बहुत तेज है। आपको ये कहना चाहिए मौलाना जवाब दीजिए। मैं समझा आप एंकरिंग कर रहे हैं। आप अरे मैं बोल के चुप हो गया। आप कहे ना कि कम शब्दों में सवाल पूछे, इसलिए मैं चुप हो गया। तो आपको बोलना चाहिए मौलाना जवाब दीजिए। आपने ये नहीं कहा मौलाना जवाब दीजिए। चलिए, अगर मौलाना साहब जवाब दिए महोदय जवाब दीजिए। हाँ ठीक है। देखिए, दुबई की जो मिसाल आपने दी है, ये दुबई इस्लामिक कंट्री नहीं है। दुबई जो है मुस्लिम कंट्री है। वहां शरीयत का निफाज नहीं है। शरीयत का अगर निफाज होता तो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले होते।
कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करने वाली हुकूमत का नाम इस्लामी हुकूमत है। अब रह गई हिंदुस्तान की बात। हिंदुस्तान जो है वो जमहूरी मुल्क है और यहाँ जमहूरियत में सभी का निजाम चलता है और जितने मजाहिब के मानने वाले हैं वो सब लोगों के उनका ख्याल रखा जाता है। ये मजहबी मुल्क नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। ओके, जवाब हो ठीक गया। है, जवाब हो गया आपका। बार बार बगल में वो तस्वीर दिखाना भी बहुत जरूरी है बुर्ज खलीफा की, बहुत शानदार। इनको लाइट से प्रॉब्लम है। अंबर जैदी जी, अब मौलाना साहब तय करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई बहन नए साल का जश्न कैसे मनाए। और सबसे मजेदार बात ये, मौलाना साहब कहते हैं लाइट बंद करके हुड़दंग करना हराम है, तो मतलब लाइट जला के किया जाए। दूसरी चीज की लाइट को जला के दोबारा बंद करना है, यह भी हराम है। तो जरा मुझे ये लाइट ऑन ऑफ का क्या चक्कर है, जरा बताइएगा सेलिब्रेशन। प्रत्युष जी, अगर मौलाना साहब ने सिर्फ ये कहा होता कि नए साल के मौके पर हुड़दंग करना गलत बात है, ऐसा ना करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि मौलाना साहब ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए युवाओं को जागरूक करने की बात की है। क्योंकि युवा हुड़दंग सिर्फ नए साल पर नहीं करते, शब बरात होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हुड़दंग होती है और बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आती है जिसमें नौजवान बच्चों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं और वो मारे भी जाते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। तो अगर आप हुड़दंग को नाजायज़ या गलत ठहराते हैं तो उस वक्त भी कहें कि आप चाहे शब बरात हो, चाहे नया साल हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, आपको हुड़दंग नहीं मचाना, आपको युवाओं को जिम्मेदार बनाना है, तो मकसद समझ में आता है। लेकिन आप समाज में डिवाइड क्रिएट करने के मकसद से इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब मौलाना साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा जो पैकेज में उन्होंने खुद बात कही कि दूसरे मजहबों का ये तरीका है, ये हमें अपनाना नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो साझी पूरी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, और हम कभी भी बात नहीं करते, हम अपने मदरसों में नहीं सिखाते समाज में विभाजन क्रिएट करने का। इन्होंने खुद पब्लिकली यहाँ पे दिखा दिया जो बात हम कहते हैं कि जो बातें सिखाई जाती है समाज में, एक दूसरे की शादी में, फंक्शन में, त्योहारों में शिरकत करने के लिए ये लोग मना करते हैं। और ये इन्होंने आज खुद बता दिया कि ये लोग कहते हैं कि ना शामिल होइए, ना खाइए। आप ये जो